डियर स्टूडेंट्स, दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावातें का लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में हमज़ाद ख़त्ती मसावातें हल करने का तरसीमी तरीका, इस बारे में मालूमात हासिल करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने सीखा है कि हमज़ाद ख़त्ती मसावातें किसे कहते हैं। जब दो मसावातों का बैक वक्त मुताला किया जाए और उनका हल निकाला जाए तो उन दो मसावातों को हमज़ाद ख़त्ती मसावातें कहा जाता है। और हल किसे कहा जाता है? हल यानी मुतगय्यरों की कीमतें, x और y की कीमतें वो मसावातों का हल कहलाती हैं। हमज़ाद ख़त्ती मसावातों का जो तरसीमी तरीका है, इस तरीके को हम मश्की सेट 1.2 में ही सीखेंगे। तो मश्की सेट 1.2 में पहला जो सवाल है, तरसीमी तरीके से हमज़ाद मसावातें हल करने के लिए दर्ज झैल जदवल मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ आप लोगों को पता है कि जब कभी भी हम लोग तरसीम बनाते हैं तो उसे बनाने के लिए हमें x और y की कीमतें मालूम करना पड़ती हैं। तो यहाँ पर हमज़ाद मसावातें दी गई हैं, x + y = 3 और दूसरी है x - y = 4। अब पहली मसावात मैं लेता हूँ x + y = 3। इस मसावात के लिए हमें ये जदवल दिया गया है और दूसरी जो मसावात है उसके लिए यह जदवल। इन जदवल को हमें मुकम्मल करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे इस मसावात को क्या करना होगा? y की सूरत में लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मस्बित y है, इस y को यहीं रखता हूँ। y बराबर x को उस तरफ ले आता हूँ, तो यहाँ x मस्बित है, उस तरफ जाएगा तो मनफी हो जाएगा, 3 - x, ठीक है। अब इस मसावात के सहारे से हम लोग x और y मालूम करेंगे। यहाँ देखो x दिया हुआ है 3, y ये हमें मालूम करना है, ये खाली जगह हैं जिन्हें हमें पूर्ण करना है। यहाँ पर मुरत्तब जोड़ी ऑर्डर्ड पेयर दी है, तो हम लोग यहाँ से भी आसानी से इसको भर सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर मुरत्तब जो जोड़ी है x और y लिखा होता है। x यहाँ पर 3 है तो y कितना होगा? 0। तो यहाँ मैं 0 लिख सकता हूँ, बराबर। ये दिया हुआ मुरत्तब जोड़ी, या आप इस मसावात का इस्तेमाल करके भी यहाँ पर y मालूम कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ करता हूँ कि ये टेबल, ये जदवल इस मसावात के लिए है, तो इस मसावात में हम लोग x की जगह 3 रखते हैं, तो y = 3 - x 3 = 0, ठीक है। तो y = 0। अब यहाँ पर दूसरी खाली जगह देखो, यहाँ पर भी जो है खाली जगह है। यहाँ y दिया हुआ है, y = 5, हमें x निकालना है और फिर मुरत्तब जोड़ी भी लिखना है। तो आप क्या करो कि जो मसावात है उसमें y जो दिया हुआ है 5 वो रखो और x निकालो। तो मैं वही करता हूँ। ये जदवल इस मसावात के लिए है तो यही मसावात जो है, बराबर। तो यहाँ y कितना दिया हुआ है? y 5 है, तो y की जगह 5 रखता हूँ। 5 बराबर 3 - x। अब हमें x निकालना है। यहाँ पर ये मनफी x है, तो इसको मस्बित बनाने के लिए मैं x को इस तरफ ले आता हूँ और 5 को उस तरफ, ठीक है। यहाँ मनफी x है, हमें मस्बित x चाहिए, तो इसको मस्बित करने के लिए क्या करो, इसको इस तरफ ले आओ बराबर निशानी के, तो मस्बित हो जाएगा, और 5 को उधर ले आओ, तो यहाँ मैं मनफी x इस तरफ आएगा तो मस्बित x हो जाएगा, बराबर ये 3 इधर ही है, 5 को उधर ले जा रहे हैं, ये मस्बित है तो उधर जाके मनफी हो जाएगा, बराबर 3 - 5। अब यहाँ छोटे में से बड़ा निकाला जा रहा है तो जवाब मनफी में आएगा, 2 तो आएगा, और बड़ा अदद 5 है और ये मनफी है तो मनफी 2 आएगा, ठीक है। तो x कितना आया? -2, यहाँ पर -2। ऑर्डर्ड पेयर लिखो, ऑर्डर्ड पेयर मुरत्तब जोड़ी में पहले x लिखते हैं, यहाँ पर -2, -2, 5। तीसरा देखो, तीसरा जो है y = 3 है, x और मुरत्तब जोड़ी ये लिखना है, x और मुरत्तब जोड़ी। तो मसावात में y = 3 रख के x मालूम करो,
ये मसावात है इस जदवल के लिए, ऐसी दी गई थी, इसको y की सूरत में लिखा गया। तो यहाँ मैं y की जगह 3 रखता हूँ जो कि दिया हुआ है, तो y इसकी जगह मैं 3 रखा बराबर 3 माइनस x। अब वही है, हमें x चाहिए, यहाँ मनफी x है, इसको इस तरफ ले आओ, मजबूत हो जाएगा और ये 3 उस तरफ जाएगा। तो ये x इज़ इक्वल टू, ये तो 3 यहाँ पर ऑलरेडी था, ये मजबूत 3 उधर जाके मनफी 3 हो जाएगा, 3 तफरीक 3 बराबर 0, यानी x कितना आएगा 0। तो मुरत्तब जोड़ी ऑर्डर्ड पेयर क्या होगी, पहले x लिखते हैं, x कितना आया 0, y कितना आया 3। तो यहाँ पर ये जदवल पूरा हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के लिए। अब इस जदवल को पूरा करते हैं किस मसावत के लिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसको y की सूरत में लिख लो। अब यहाँ देखो हमें y बराबर लिखना है, यानी मजबूत y। यहाँ पर ये मनफी y, अगर मैं x को उस तरफ लेकर चले जाऊँ तो ये मनफी y बराबर बनेगा, हमें मजबूत y करना है। तो एक तरीका ये है कि इस मनफी y को उधर ले जाओ और इस 4 को इस तरफ ले आओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये x तो अपनी जगह, x ये अपनी जगह, ये मजबूत 4 इधर आएगा तो मनफी 4 बराबर ये मनफी y उधर जाके मजबूत y, ठीक है। मैं इसको जो है किस तरह से लिख लेता हूँ, y इसको सीधा कर लो, तो y बराबर x माइनस 4। अब देखो यहाँ पर इस जदवल को हम लोग पूरा करते हैं, y दिया हुआ है, इसमें हमें x मालूम करना है और फिर मुरत्तब जोड़ी रखना है। तो y कितना है 0, तो इस मसावत में, क्योंकि ये मसावत इसी जदवल के लिए है, ये वाली, इसको y की सूरत में लिखा गया है, तो y बराबर 0 रखता हूँ, y की जगह ये 0 बराबर x माइनस 4। x मालूम करना है, उसके साथ जो चीज़ें हटाओ, माइनस 4 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 0 प्लस 4 इज इक्वल टू x। तो इसलिए x कितना आ जाएगा, 0 जमा 4 4, x बराबर 4। तो x कितना आया 4। यहाँ मुरत्तब जोड़ी लिखो, पहले x लिखते हैं 4, 0 इस तरह से। दूसरा देखो यहाँ -1 दिया हुआ है x, हमें y और फिर मुरत्तब जोड़ी लिखना है, तो x की जगह -1 रखो मसावात में। तो यहाँ देखिए मैं यही मसावात है, तो y बराबर x कितना रखना है -1, तो x की जगह -1 माइनस ये 4, तो माइनस माइनस प्लस होगा और वही निशानी लगेगी, -1 -4 -5, ठीक है। तो यहाँ पर y कितना आया, y इज इक्वल टू -5, यहाँ y इज इक्वल टू -5। ऑर्डर्ड पेयर लिख दो, -1 -5, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ तो बहुत ही आसान है, सिर्फ मुरत्तब जोड़ी लिखना है, x 0 है, y -4 है, तो मुरत्तब जोड़ी कैसे लिखते हैं, पहले x कितना 0, -4। तो इस तरह से ये जदवल मुकम्मल होता है। और एक अमली काम, आगे के सवालात में हमें तरसीम बनाना है, तो मशक़ी सेट 1.2 का दूसरा जो सवाल है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको अपनी कॉपी में लिखना रहेगा। तो मशक़ी सेट 1.2 का दूसरा सवाल हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में, क्वेश्चन 2 है, तरसीमी तरीके से मंदरजा झैल हमजाद
खत्ती मसावातें हल कीजिए। पहला सवाल है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 सेमीकोलन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमजाद मसावातें दी गई हैं, इसका हल निकालना है, इसको हल करना है, यानी x और y की कीमतें मालूम करना है, लेकिन तरीका कौन सा रहेगा? तरसीमी तरीका, यानी हमें यहाँ तरसीम बनाना है और हल किस तरह से निकलेगा वो हमें आगे समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग x और y की कीमतें निकालते हैं हर एक मसावात के लिए। तो पहले कौन सी मसावात ले लेते हैं? x प्लस वाई। तो इसको ध्यान से देखिए, तरसीमी तरीका कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पहले ये मसावात ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसलिए इसको y की सूरत में लिख लो, या यहाँ पर y मस्बी था तो इसको यहीं रहने दो, x उधर चला जाएगा, प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 6 माइनस x। अब जदवल बनाते हैं, ठीक है। चार नुकात लेना है हमें, 1 2 और ये 3 4। x y x कॉमा y, ठीक है। अब यहाँ पर हम x की कोई भी कीमत लेंगे और उस कीमत पर y मालूम करेंगे। आप 0 भी ले सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर x 0 लेता हूँ, यहाँ x 0। अब मसावात में x की जगह 0 रख के y मालूम करो। यहाँ हम जो चाहें वो कीमत ले सकते हैं। तो यहाँ y बराबर 6 माइनस 0, 6 तफरीक 0 यानी 6, y कितना आएगा? 6, बराबर। और कीमतें इस हिसाब से लेना है कि आपको तरसीम बनाने में दुश्वारी ना हो, बराबर, ठीक है। अब मैं यहाँ x1 लेता हूँ, देखिए 1, तो y कितना आ जाएगा? 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। यहाँ इसको देख सकते हो आप लोग, y इज इक्वल टू 6, x कितना लिया? 1 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर y आएगा 5। हम लोग 2 लेते हैं, तो 6 माइनस 2 4 आ जाएगा। यहाँ आप लोग देख सकते हो y इज इक्वल टू 6 माइनस कितना x हम लोग रखे हैं? 2, तो यहाँ होगा 6 तफरीक 2 4, बराबर। अब आप 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, जो चाहे आप ले सकते हो। मैं 3 ले लेता, अच्छा यहाँ कितना आया? y 4, यहाँ मैं 3 ले लेता हूँ, तो यहाँ 6 माइनस x की जगह 3, तो 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ आप लोग लिख सकते हो 6 माइनस यहाँ पर x 3, तो यहाँ 6 तफरीक 3 आएगा। ऑर्डर्ड पेयर लिख लेता हूँ, 0, 6, 1, 5, 2, 4, 3, 3। तो ये इस मसावात के लिए जदवल बन गया। इसी तरह इस मसावात के लिए हम लोग जदवल बनाएंगे, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो क्या करो, इसको y की सूरत में लिखो। देखो y यहाँ पर मनफी है, तो इसको उधर लेकर चले जाओ और इस 4 को इस तरफ लाओ। तो क्या हो जाएगा कि x तो यहीं पर है, ठीक है, इसलिए देयरफॉर x को यहीं रखो, x ये +4 इधर आके -4 इज इक्वल टू माइनस वाई, उधर जाके y बन जाएगा। इसको उल्टा कर लो तो क्या हो जाएगा? y बराबर x माइनस 4। अब इसके लिए जदवल बनाओ, ठीक है। तो 4 नुकात जिस तरह यहाँ लिए हैं, यहाँ पर भी उतने ही नुकात हम लोगों को लेना रहेगा।
एक्स वाई एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ जो चाहो कीमतें रखो आप x की, और उस कीमत पर y की कीमत मालूम करना है। तो वही लेता हूँ, 0 ले लेते हैं। देखो तो x की जगह 0 रखो, यहाँ मैं हल कर देता हूँ। y बराबर x की जगह 0, 0 माइनस 4 बराबर, छोटे में से बड़ा निकल रहे तो मनफी जवाब आएगा, यानी क्या आएगा -4। y कितना आया -4। इसी तरह 1 ले लेते हैं, x की जगह 1, तो देखो क्या जवाब आएगा। y बराबर x की जगह 1 रखा हूँ, 1 माइनस 4। माइनस तो होगा, 4 में से 1 गए 3, लेकिन बड़ा अदद यहाँ पे 4 है और उसकी निशानी मनफी, तो यहाँ पर क्या आएगा -3। या छोटे में से बड़ा निकाल रहे हैं तो जवाब मनफी में आना है। तो y कितना आया -3। यहाँ 2 ले लेते हैं, x की जगह 2 रखो, आप जो चाहो वो ले सकते हो, है ना। तो यहाँ y बराबर 2 रखते हैं, 2 तफरीक 4, तो यहाँ पर -2 आएगा बराबर, बड़ा अदद 4 और उसके साथ मनफी, तो यहाँ ये आएगा -2। इसी तरह 3 लेते हैं तो 3 माइनस 4 -1 आएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। x की जगह 3 रखो, 3 तफरीक 4 बराबर -1। ठीक है, छोटे में से बड़ा निकाल रहे हैं, तफरीक तो होगी लेकिन जवाब जो है मनफी में आएगा, तो यहाँ पर ये जवाब आया है -1। तो ऑर्डर्ड पेयर मुरतब जोड़ी 0, -4, 1, -3, 2, -2, 3, -1। अब इनकी तरसीम बनाना है, हर एक मसावात की हमें तरसीम बनाना है और उस तरसीम को देखते हुए, है ना, हमें इस हमजात ख़ती मसावातों का हल तलाश करना है। तो तरसीम को हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर बनाएंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। डियर स्टूडेंट्स, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर यहाँ एक तरसीमी कागज़ आप देख रहे हो। बिल्कुल इसी तरह आपको भी तरसीमी कागज़ लेना है। यहाँ आपको 2 महवर दिख रहे हैं। ये जो खड़ा खत है इसे y महवर कहते हैं और जो आड़ा खत है इसे x महवर। इस पर आदाद लिए गए हैं। x महवर पर सीधे हाथ की तरफ मस्बित आदाद हैं, और x महवर पर उल्टे हाथ की तरफ मनफी आदाद। इसी तरह y महवर पर ऊपर की तरफ मस्बित आदाद और नीचे की तरफ जो है मनफी आदाद है। यहाँ पर आप लोगों ने जो पैमाना लिया है ना, उसे लिखना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे अंग्रेज़ी में स्केल कहते हैं। यहाँ आप देखोगे कि एक सम जो मेरा 1 इकाई के बराबर है ना, 1, 2, 3, एक सम जो है 1 इकाई के बराबर है। दोनों महवरों पर, y महवर पर भी एक सम जो है वो 1 इकाई के बराबर है, 1-1 से बढ़ रहे। तो यहाँ लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि x एक्सिस यानी x महवर पर एक सम जो है 1 इकाई के बराबर, और y एक्सिस पर भी एक सम जो है 1 इकाई के बराबर है। इसकी मार्क्स होती है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। और सहूलत के लिए हम लोगों ने अभी ब्लैक बोर्ड पर 2 मसावातों के लिए जो जदवल बनाया था, सहूलत के लिए उन जदवल को मैंने यहाँ पर बना लिया है। ये जदवल किस मसावात के लिए है, x + y = 6, और ये वाला जो जदवल है x - y = 4, जो कि अभी अभी हम लोगों ने बनाया है। तो अब इन नुकात को हमें प्लॉट करना है, इस तरसीमी कागज़ पर हमें तरसीम बनाना है। तो चलिए हम लोग पहले इस नुकात को प्लॉट करते हैं तरसीमी कागज़ पर। यानी हम लोग जो है किसकी तरसीम बना रहे हैं, x + y = 6, क्योंकि ये नुकात उसी मसावात के। तो पहला जो पॉइंट है वो है 0,6। तो इसे किस तरह से करना है, 0 जो है वो x है, तो यहाँ मैं इसको प्लॉट करना हूँ 0,6, यानी 0x 6y, यहीं से 6 जो है y है, यानी वो नुक्ता यहाँ पर आएगा। ठीक है। अब दूसरा देखिए 1,5, यानी x जो है वो 1 है, तो मब्दा से शुरू करना है, x 1 यानी ये 1,
अब यहाँ से y कितना जाना है, मस्बित फाई, यानी ऊपर यहाँ पर आएगा ये मस्बित फाई। इसी तरह तीसरा जो नुक्ता है 2,4, तो यहाँ पर x जो है 2 है, तो मब्दा से शुरू करो 2, ये 2, अब यहीं से ऊपर जाना है क्योंकि मस्बित 4 है तो ये मस्बित 4, ठीक है। ये तीसरा नुक्ता। चौथा जो नुक्ता है 3,3, x भी 3 है तो ये 3, अब यहीं से y जाना है 3, मस्बित 3 है तो यानी ऊपर रहेगा। तो ये चारों नुकात इस तरह आप लोगों को तरसीमी कागज़ पर लेना है। अब इन चारों नुकात को आपको मिलाना रहेगा, तो मैं इन 4 नुकात को मिलाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक सीधी लकीर हासिल होगी, ठीक है। तो ये जो ख़त है, ये ख़त जो है किस मसावात को ज़ाहिर करता है, x + y = 6। अब इसी तरह हम इस मसावात की तरसीम बनाएंगे जो कि x - y = 4 है, ठीक है। तो यहाँ 0, -4, तो 0x है यानी ये 0, मैं यहाँ पर पॉइंट ले लेता हूँ 0, ये x 0 है और y कितना है -4, यानी नीचे जाना पड़ेगा, यानी वो नुक्ता ये होगा, ठीक है। इसी तरह 1, -3, यानी x 1 है, ये 1, -3 यानी नीचे जाना है, ये -3, ठीक है। तीसरा पॉइंट है 2, -2, तो यहाँ पर ये 2, उसके बाद -2 यानी नीचे, वो नुक्ता ये होगा। चौथा नुक्ता है 3, -1, 3 यानी x है तो 0 से 3 ये यहाँ पर पहुँचा, अब यहीं से -1 जाना है यानी नीचे। तो ये 4 नुकात आपको लेना है। अब इन 4 नुकात को हमें मिलाना रहेगा, ठीक है। तो मैं इन 4 नुकात को मिलाता हूँ, तो इनको मिलाने से आपको एक सीधा ख़त हासिल होगा। अब यहाँ देखिए कि ये जो ख़त है किस मसावात को ज़ाहिर कर रहा है, x - y = 4। अब यहाँ आप एक चीज़ ये देख रहे हो कि ये जो दोनों खतूत हैं वो एक दूसरे को इस नुक्ते पर जो है कता कर रहे हैं, यानी इन दोनों खतूत का जो नुक्ता तकाते हैं वो ये है, और इस नुक्ता तकाते के जो मुहद्दिदीन हैं, यानी यहाँ पर x और y की जो वैल्यू है, जो कीमत है वो कितनी है, देखो इस नुक्ते पर x कितना है, तो यहाँ आप नीचे जाओगे उमूद, तो यहाँ पर आपको x कितना दिख रहा है 5, और y कितना है यहाँ पर, तो आप y महवर पर इस नुक्ते से इस तरह से एक उमूद बनाओगे तो वहाँ 1। तो ये जो नुक्ता तकाते है ना, जिसका जो मुहद्दिदीन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसके जो मुहद्दिदीन हैं वो कितने हैं, पहले 5, 1, ठीक है। ये तो दोनों खतूत जिस नुक्ते पर एक दूसरे को कता करते हैं, उस नुक्ते के जो मुहद्दिदीन हैं वो मुहद्दिदीन दी गई हमजाद ख़त्ती मसावातों का हल है। यानी हमें जो हमजाद मसावातें दी गई है सवाल नंबर 1 में, जो कि अभी हम लोगों ने हल किया है, x + y = 6, x - y = 4, तो उनका जो मुश्तरक हल है वो कितना है 5, 1, ठीक है। तो मुश्तरक हल क्या होता है, जब आप दोनों खतूत, दोनों मसावात की तरसीम बनाओगे तो वो दोनों खतूत जिस नुक्ते पर एक दूसरे को कता करेंगे, उस नुक्ते के जो मुहद्दिदीन होंगे वो हम दी गई हमजाद ख़त्ती मसावातों का हल रहेगा। तो इसे लिखना होता है, बराबर जो हल है इसे लिखना होता है। तो किस तरह से लिखोगे, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। देखिए इसको कि जो सलूशन है वो कैसे लिखोगे, कॉस में x, y कॉस पूरा बराबर कितना है 5, 1, ठीक है। ये जो है हल है, मैं इसको अंग्रेज़ी में लिख देता हूँ, इज़ दी सलूशन इज़ दी सलूशन, ये क्या है, हल है। तो ठीक है, हमें इस तरह से यहाँ देखो ये आ गया है, इस तरह से आपको उर्दू में लिखना होगा कि x, y = 5, 1 ये दी गई मसावातों का हल है। तो ठीक है,
हमजाद मसावातों का हल तरसीमी तरीके से इस तरह से मालूम किया जाता है कि दोनों मसावातों की तरसीम बनाएंगे और वो दोनों मसावातें जिस नुक्ते पर एक दूसरे को कता करेंगे, काटेंगे, उस नुक्ते के जो मुहद्दिदीन रहेंगे, है ना, एक्स और वाई की जो कीमतें रहेगी वो दी गई हमजाद ख़त्ती मसावतों का हल कहलाएगी। ठीक है, तो अब दोबारा हम ब्लैक बोर्ड पर आते हैं।